सारे बिखरे में, भाई तो घर ही नहीं आते गुस्से से, कोई इसको बुलाता नहीं है। मतलब बहुत कल इनको बिठाया था सलमान को और इसको बंद कमरे में। आपको क्या पता क्या बात हुई, क्या उसने डराया है, धमकाया है या क्या किया है, अल्लाह बेहतर जानता है। घर आने के बाद कहती है मेरा बाजू गया, मेरी टांग गई, चीखे मार रही है। फिर इसकी आंख लगी, कहती वो कह रहा है मैं मार दूंगा, मार दूँ। उसको कह दो कि हम दोस्त बन के रहते हैं, लानत नहीं है फिर ऐसे रिलेशन पे भी। पहले जब यूज़ किया था तब दोस्त थी, तब शादी के लारे दे के तो इसके साथ फिरता रहा है। जो हमारी इज्जत गई है वो। आपने इसकी गार्ड की वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे वो कहता है सलमान बच्चियाँ लेके आता। फिर इन्होंने उससे कहा कि वीडियो बनाओ, फिर उसने वीडियो भी डाली कि ये आपस में इस तरह करते रहे। तो वो मजाक था। आप कितनी दफ़ा मिली होगी? वो 50-60 दफ़ा मिली हो? नहीं, ज़्यादा मिले क्योंकि हम 100 कर लें, 100 दफ़ा मिली हो? हाँ, हर वीक मिलते थे। तो वो 100 दफ़ा में जब भी आप मिली हो तो आपने मतलब उसने आपको फोर्स किया है जिस्मानी ताल्लुकात के लिए 100 टाइम्स? हाँ बिल्कुल किया। मैंने क्या फेम लेने के लिए ये सब किया था? जो मैं कहूँ कि बस ठीक है, इधर जिस तरह वो रात को मेरे से मिला है तो मैं कहती बस ख़त्म है, आगे मैंने केस नहीं लड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ आयशा जट और उनकी बहन पलवशा जट मौजूद हैं। ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है, कानूनी मामला अब क्या है, मियां बिलाल साहब जो उनके एडवोकेट हैं वो क्या स्टेप ले रहे हैं, ये अदालत में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या इनका कहीं सलमान से कोई बात वगैरह फ़ोन पे हुई है कि नहीं हुई है, सारा मामला क्या है। क्योंकि हमें कॉल इनकी आती है रात को, जो है वो आयशा जट की तबीयत भी बहुत नासाज हो गई थी जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में काफ़ी जो है वो देर एडमिट भी रही। इनसे बात करके जानेंगे सारा मामला, क्योंकि परेशानी का आलम है। यहाँ पे जब भी मैं इनके पास आया हूँ ये परेशान है, जो इनकी वालिदा है वो भी परेशान है, पूरा घर परेशानी में डूबा हुआ है। पलवशा, क्या घर का माहौल बना हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। आयशा की तरफ भी हम जाएंगे लेकिन हम पहले पलवशा से बात करेंगे। इसकी तबीयत भी रात को ख़राब हो गई थी, मामला क्या है? बस ये कल इनको बिठाया था सलमान को और इसको, तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बात हुई है बंद कमरे में। आपको क्या पता क्या बात हुई, क्या उसने डराया है, धमकाया है या क्या किया है, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद ये घर आई है, घर आने के बाद कहती है मेरा बाजू गया, मेरी टांग गई, चीखे मार रही है। फिर इसकी आंख लगी, कहती वो कह रहा है मैं मार दूंगा, मार दूंगा। इस तरह की हरकतें कर रही है। रात को फिर हम इधर सरैया अजीम लेके गए हैं, उन्होंने फिर इसको एडमिट किया है। 2 ड्रिपें रात की इसको ड्रिप्स लग रही हैं, ये देखें हाथ में, ये अभी वो उतार के लाए हैं, बाकायदा वीडियो मेरे पास। तो अभी मैंने उनको भी कह रहे थे कि इसको रखना है, अभी नहीं करना। मैंने कहा इतनी ज़्यादा ड्रिपें नहीं हम लगवा सकते, थोड़ी सी रेस्ट देनी है इसको। ज़्यादा भी आपको पता लगवाओ ना, वो उससे भी बंदे की तबीयत होती है। तो ना ये खा रही है ना पी रही है, रात का पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है उमर भाई इसको क्या हो। अच्छा, इनकी अब कोई सुलह वाला मामला होने जा रहा है, इनकी कोई सुलह करवाने लगे हैं, या मतलब कि अब केस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, नज़र आ रही है। नहीं, सुलह वाला तो नहीं है, कल उन्होंने बैठाया था। लेकिन ये तो गलत बात है कि आप किसी के रिलेशन में रहो फिर उसको कह दो कि हम दोस्त बन के रहते हैं, लानत नहीं है फिर ऐसे रिलेशन पे भी। अब कह रहा है कि दोस्त बन के रहते हैं, लाइफ भी आऊँगा, क्यों जी? पहले जब यूज़ किया था तब दोस्त थी, तब दोस्त बना के रख लेता, तब शादी के लारे दे के तो इसके साथ फिरता रहा है। अब तो इसके साथ दोस्त बन के रहता है, कौन कहेगा दोस्त? इसकी जुर्त है कि कल ही इतना फ़ैसला कर दे? जो हमारी इज्जत गई है वो, हमारे घर में जो क़यामत फैली हुई वो, हम तो नहीं ये चीज़ें देखेंगे, हम तो केस लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो तो मिलने से वो तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा कोई ना तो फिज़िकल ताल्लुक़ था, ना मैंने इसका मिसयूज़ किया है, ना मैंने इसके साथ कोई ऐसे मामला किए हैं। ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जी मैं तो फ़िज़िकल कभी हुआ ही नहीं। वो तो उमर भाई अदालत में जब प्रूफ देखेगी अदालत, तो आपको पता ही है हमारा कानून जो है वो सबूतों पे चलता है। तो हमें उन पे है कि भरोसा है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हम उधर प्रूफ फिज़िकल आपस में हुए तो जो मुझे आयशा बता रही थी कि आपको भी इस चीज़ का पता चला था, आपको पता चला था उस टाइम कि ये हुए? बिल्कुल, मुझे जब चला था मैंने सलमान को कॉल की थी कि ये क्या लगाई है। चलो वो तो है पागल, थोड़ा सा उसका बच्चों वाला ज़हन है, आप तो समझदार हो ना। तो आपने क्या, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं वो पलवशा, मैं कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ, मैं अपने अलम पे हाथ रख के मेरी माँ मर जाए अगर मैं झूठ बोलूँ, मैं इसी से निकाह करूँगा। आपको पता है औरत है ना, जो उसके सामने आप कस्में का वादे उठाओ ना तो वो यकीन कर लेती होती है। तो बस मुझे क्या पता था कैसे होना, आगे जाके मैंने यकीन कर लिया। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का यही हल है कि हम लड़ेंगे, हमारे वकील लड़ेंगे इंशाल्लाह, और एंड तक जाएंगे। हम अपनी हुकूमत से इंसाफ मांगते हैं। अभी घर में क्या माहौल है, क्योंकि मैंने सुना कि आंटी भी बड़ी परेशान है और आपके पूरे घर का माहौल बड़ा बेचैन सा हुआ। हाँ जी, मतलब सारे बिखरे में, भाई तो घर ही नहीं आते गुस्से से, कोई इसको बुलाता नहीं है।
मतलब बहुत नाज़रीन, ये वो आंसू हैं जो कभी भी झूठे नहीं होते। कहा जा रहा है कि ये आयशा जो है वो फेम लेने के लिए ये सब कर रही है, पैसे के लिए ये सब कर रही है, लेकिन इनके घर का आपको मैं माहौल जो मैं दिखाऊं तो मैं दिखा नहीं सकता। मैं खुद बड़ा दुखी हुआ कि ये मामला अच्छे से सॉर्ट आउट होना चाहिए था। वालदा भी रो रही हैं, दोनों बहनें भी बैठ के रो रही हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपके एडवोकेट तो आपके साथ खड़े होंगे। हाँ जी, वो तो खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब आप नहीं चाहोगी तो मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उनमें जो है ना सच्चाई है कि वो दोगलापन नहीं करते, उनमें दोगलापन नहीं है। उन्होंने कहा मैं एंड तक लड़ूंगा, जो हुआ वो मैं करूँगा। इस चीज़ का हमें भी उन पर यकीन ही है कि वो इस तरह के नहीं हैं। हाँ, वो तो आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो मैं क्या हुआ, तबीयत को क्या हुआ तुम्हारी? मेरी तबीयत ना रात से ठीक ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा ना आधे सर का मसला बना हुआ है, आधा सर मैं बिल्कुल भी नहीं उठ नहीं पा रही। मेरा ये यहाँ पे भी ड्रिप लगी थी, यहाँ पे भी इतने इंजेक्शन मेरे अलग है, कभी नहीं इस तरह हुआ। इतनी मैंने तो इतना डरती हूँ इन चीज़ों से। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, मैं सो भी नहीं पा रही सारी रात से। मैं इस तरह सुबह से सरैया जिम हॉस्पिटल में एडमिट थे। हालत अपनी आपने देखे क्या, ये मामले का क्या हल है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये मामला सॉर्ट आउट होने जा रहा होता तो समझ में आ रहा होता, लेकिन आपकी हालत देख के लग रहा है कि ये मामला कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होना। देखो अब आगे क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ मैं फिर अपने आप को कुछ कर लूँ, क्योंकि सलमान भी रात को मिला है तो वो यही कहता है कि नहीं हम दोस्त बन जाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि रिलेशन में रह के अगर उसकी इज़्ज़त ख़राब हुई, दोस्त भी क्यों, फिर कहता है लाइव भी आएंगे, मैच भी लगाएंगे, तो मेरी फिर क्या इज़्ज़त है इसमें? लोगों ने क्या कहना है कि यार ये पहले रिलेशन में थे अब दोस्त बन रहे हैं। क्या आप इस बारे में कहते हैं? नहीं, वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि जी आपने प्रूफ्स भी दिखाए। पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा कि मेरे पास प्रूफ्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो स्टिल इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे इसके पास अगर प्रूफ्स हैं तो लेके आए, मैं कभी फिजिकल हुआ ही नहीं, मैं तो इसको कभी उस तरह से मिला ही नहीं। आपको तो मैंने दिखाए हैं ना सारे प्रूफ, तो क्या कहते हैं आप? चलें जो भी है, अदालत में मैं सारे सबूत दिखाऊंगी। कोई पागल थोड़ी है ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है। ये इल्ज़ाम लगाने वाली चीज़ें हैं। मुझे पता है मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, मैं सारी रात नहीं सो पाई। मेरी मम्मा इतनी टेंशन में है, भाई मेरे घर नहीं आ रहे। मेरी बहन ही है जो मेरे साथ जाती है, क्योंकि वो मेरा भी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो इसलिए वो मेरे साथ साथ बेचारी सारा दिन हॉस्पिटल में भी वो जा रही, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पापा नहीं है, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, वो अलग हो गए हुए हैं हमारे से। तो बड़ी टेंशन एक बनी हुई है कि क्या करूँ, मुझे खुद अपनी लाइफ की कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग आपको अच्छा, लोग आपको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ देखा है, हमारे ही लोगों ने इंटरव्यूज़ उठा के व्लॉग्स बनाए हुए हैं। और एक बंदा तो कह रहा है कि जी वो कहता है मैं अब ये मैं इस तरह नहीं बोलूँगा, मैं आपको कुछ और अल्फाज में जो है वो ये समझा देता हूँ चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है एक नेशनल टीवी पे बैठ के मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोग तो बेवकूफ़ है, करते हैं। लोग इस पे तनकीद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं जी। आयशा जो है वो कह रही है उसने मेरे साथ सब कुछ किया है, लेकिन वो नहीं मान रहा, दैट मीन्स कि वो तो इसकी इज़्ज़त बचा रहा है। अब आप ये बताएं कि वो अपनी इज्जत बचा रहा है या आपकी इज्जत बचाने के लिए मना कर रहा है? अपनी इज्जत ही बचा रहा है ना। मेरी इज्जत की फिक्र होती तो भाई मुझे कहे कि ठीक है मिलके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो तो रात को भी मिला है, तो वो बस एक ही स्टिल बात कहता है, हाँ जी प्यार है, दोस्त बन जाते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे, लेकिन रिलेशन में नहीं जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? आपने इसकी गार्ड की वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे वो कहता है सलमान बच्चियाँ लेके आता। फिर इन्होंने उससे कहा कि वीडियो बनाओ, फिर उसने वीडियो भी डाली कि ये आपस में इस तरह करते रहे। तो वो मजाक था, किस तरह की बातें कर रहा था, चुमियाँ तो ये तो वो। उसको भी पता है कि क्या क्या होता रहा है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है और क्या झूठ। कितने अरसे तक आपका 1.5 साल रिलेशन चला है? हाँ जी, 1.5 साल। उस 1.5 साल में अगर हम एक बात अकाउंटेबल अगर चीज़ हो, आप कितनी दफ़ा मिली होगी? वो 50-60 दफ़ा मिली होगी? नहीं ज़्यादा मिले, क्योंकि हम 100 कर लें, 100 दफ़ा मिली होगी। हाँ हर वीक मिलते थे। तो वो 100 दफ़ा में जब भी आप मिली हो तो आपने मतलब उसने आपको फोर्स किया है जिस्मानी ताल्लुकात के लिए 100 टाइम्स? हाँ बिल्कुल किया। बात मुझे लास्ट में बताओ, आप कह रही हो तकरीबन कमोबेश अगर हम अंदाज़न बताएं तो आप 100 दफ़ा उससे मिली हो। उन 100 दफ़ा में आप कह रही हो कि 100 दफ़ा ही जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। इन 100 बारियों में से क्या आपने जो है वो कभी इसको डिनाई किया था कि यार मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं चाहती हूँ, ना करो, कि मतलब कि 100 टाइम्स आप दोनों की रजामंदी से ही जो भी हुआ? पहले रजामंदी से नहीं, बाद में जब शादी की बात होगी, हलफ के उठाने की बात हुई, तब मेरी रजामंदी थी, पहले नहीं। पहले फर्स्ट टाइम यही कहा था कि मैं शादी करूंगा ये वो। तो फिर जब आपके सामने कोई हलफ उठा दे तो फिर इससे पीछे क्या रह जाता? जाहिर सी बात है, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं रहा। तो फिर इन चीज़ों में मैं आ गई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन उमर भाई मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है,
मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, सोती हूँ मुझे पता नहीं, रात हो जाती, फिर सोती हूँ, सुबह हो जाता है। मुझे अपना पर्सनल मशवरा मैं भी दूं आपकी लाइफ के बारे में, अगर आप कहती हो तो। नाजरीन, इंटरव्यू तो सारा कंप्लीट हो गया है, आपने जो है वो देख भी लिया जो इसके साथ हो रहा है, और जितनी ये परेशान है इसके लिए दुआ भी करें। लास्ट में मैं आपको एक मशवरा दूं, आप मुझे भाई कहती हो, भाइयों ने के नाते एक मशवरा दे सकते हो? उमर भाई, आप इस चीज़ को कहते हैं ना कि ख़त्म करने वाला, जब कुछ भी इस तरह कहता है, आपको पता है कि मेरा इतना क्लोज उसके साथ रिलेशन रहा हुआ। मैंने इससे रिलेटेड नहीं देना, ये आप अपनी बात कर लो, मेरा मशवरा कुछ और होगा। वो आके मुझे कहे अब दोस्त बन जाते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे, तो अब लोगों को नहीं होना कि दोनों लाइव बैठ के मैच खेल रहे हैं। उस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं कि पहले रिलेशन फिर दोस्त? मेरे पे लानत नहीं है ये, तो फिर मैंने क्या फेम लेने के लिए ये सब किया था जो मैं कहूँ कि बस ठीक है, इधर जिस तरह वो रात को मेरे से मिला है तो मैं कहती बस ख़त्म है, आगे मैंने केस नहीं लड़ना। मुझे जब लड़ना है तो मैं कहती हूँ केस लड़ूंगी मैं। आप लड़ोगी? केस लड़ूंगी, फाइनल है ये। ठीक है, अब आप अपना चैनल वगैरह बनाओ, अपना व्लॉग्स वगैरह बनाओ, आप अपनी हालत क्यों ख़राब कर रही हो? ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। मेरी तबीयत रात की बहुत ज़्यादा ख़राब होगी जब मैं सलमान के मिल के आई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मेरी सर में दर्द, आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। उमर भाई आगे देखो अब क्या होता है, लेकिन मैं केस इंशाल्लाह लड़ूंगी। अपने आप को डाइवर्ट रखें ना, अपना काम करें। आप तो अपने आप को देखो ना, अपनी हालत देखो। ठीक है, केस लड़ो, आप उसके खिलाफ जो कर सकती हो कानूनी रास्ते आप इख्तियार करो। क्या चैनल है, मैं ये नाजरीन, ये मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम में है तो उसको प्रॉब्लम से बच, क्योंकि हमारा काम ही यही है, मजलूमों की आवाज़ बनना और लोगों को जो है वो सपोर्ट करना ही हमारा काम है। अपना चैनल वगैरह सब कुछ बता दो। आयशा जट व्लॉग के नाम से मैंने चैनल बनाया, अभी उस पर ना छोटी छोटी 2 ही वीडियो अपलोड की। व्लॉग मैं कल करूँगी, मैंने कहा साथ साथ लोगों को ना मिलता अपडेट होता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस। ठीक है नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में कीमती राय से आगाह कीजिएगा, और आशा का जो है वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लें। अमूमन जो चैनल सब्सक्राइब का हम कहते हैं या शॉर्ट आउट हम देते हैं तो वो एक बड़ा खुश इखलाक मूड में होता है। ये इस मूड में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको जो ये ट्रॉमा में एक गई हुई है, इसको वहाँ से निकालने के लिए जो भी हो सकता है आप भी करें, और बाकी हमारे इदारे भी हैं और इदारों से ही इंसाफ मिलना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।